हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 4 मार्च और ये द हिंदू की न्यूज़ है। और आज आपको पता ही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, तो उस पर बेस्ड न्यूज़ है। देखते हैं क्या कुछ इस न्यूज़ में है। ढेर सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और थोड़ा स्पोर्ट्स कैटेगरी की भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, रेड हॉट इंडिया रन्स इनटू फेमिलियर फो ऑस्ट्रेलिया इन हाई वोल्टेज सेमीफाइनल। रेड हॉट का मतलब यहाँ पे एक्साइटेड से है, ठीक है। क्या से मतलब है? एक्साइटेड, उत्तेजित, ठीक है, खुश। इंडिया यानी कि एक्साइटेड इंडिया यानी उत्तेजित इंडिया। रन्स इनटू का मतलब होता है कम एक्रॉस, कम एक्रॉस यानी कि मिलना, मुलाकात करेगी। फेमिलियर फो, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। फो मीन्स क्या होता है? दुश्मन, एनिमी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इन किस में? हाई वोल्टेज सेमीफाइनल। हाई वोल्टेज मतलब यहाँ पे कड़े मुकाबले से है, ठीक है। एक दिलचस्प मुकाबले की बात कर रहा है, सेमीफाइनल। यानी कि उत्तेजित इंडिया अपने परिचित दुश्मन ऑस्ट्रेलिया से हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में भिड़ेगी या फिर मुलाकात करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो रन्स इनटू का मतलब है भिड़ने से मतलब है, एनकाउंटर से मतलब है, ठीक है, कम एक्रॉस से मतलब है। ये थी हेडलाइन। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और न्यूज में समझते हैं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में। कह रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी इंडिया बनाम पाकिस्तान में भी हो सकता है वन ऑफ क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट राइवलरीज, यानी कि क्रिकेट की एक सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक। आपको पता है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ पे देखो, राइवलरीज यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है मुकाबला, प्रतिद्वंदिता। ये क्या है? आपका नाउन है और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है? प्लूरल। तो ये जो राइवलरीज यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये क्रिकेट्स और ये जो ग्रेटेस्ट है, दोनों यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्रिकेट्स आपका नाउन है, ये जो ग्रेटेस्ट है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान हो सकता है क्या? एक मतलब सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक क्रिकेट की। कह रहा है मेड मोर फियर्स, इसे और भी भयंकर बना दिया जाता है बाय द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, राजनीतिक संबंधों के द्वारा, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। यहां तक एक समझ लो, एक सेंटेंस ही है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मे बी वन ऑफ क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट राइवलरीज। अब देखो, मे एक मॉडल वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप समझ सकते हैं। इसके साथ मेन वर्ब आती है, बी आई हुई है, ठीक है। यानी कि इंडिया बनाम पाकिस्तान हो सकता है क्रिकेट के बड़े राइवलरीज में से एक। क्रिकेट की जो बड़ी प्रतिद्वंदिता है, जो राइवलरीज है, उसमें से एक। मेड, ये जो मेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी राइवलरीज को बता रहा है कि ये राइवलरीज आर मेड मोर फियर्स, यानी ये जो राइवलरीज है ये और ज़्यादा भयंकर हो जाती है बाय द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप के कारण, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। यानी ये जो राइवलरीज है दोनों देशों के बीच का जो राजनीतिक संबंध है उसकी वजह से और भी फियर्स, और भी भयंकर हो जाती है। बट, लेकिन, इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अभी तक ऊपर बात कर रहा था इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, अब कह रहा है इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी लेकिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हैज बीन, रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिग्यूइंग एंड हार्ड फॉट ड्यूल्स इन मॉडर्न डे क्रिकेट। कह रहा है लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैज बीन, रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिग्यूइंग एंड हार्ड फॉट ड्यूल्स। तो ये जो ड्यूल्स है इसका मतलब यहाँ पे दोनों देशों के बीच के मुकाबले की बात कर रहा है, कंटेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? कंटेस्ट की। अब देखो, अभी मैं ऊपर बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो नाउन आया है, यहाँ पे आया है, ड्यूल्स आया है। ये जो मोस्ट इंट्रीगिंग एंड हार्ड फॉट है, ये दोनों एडजेक्टिव है जो ड्यूल्स यानी कंटेस्ट के बारे में बता रहा है। कह रहा है लेकिन इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है इनके बीच रहा है। देखो, इंट्रीगिंग का मतलब होता है जो बहुत ही दिलचस्प हो, एंड हार्ड फॉट मतलब जिसमें बहुत ही लड़ाई, कांटे की टक्कर हो, आप बोल सकते हो कड़ा मुकाबला, ठीक है। तो कह रहा है कि लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न डे क्रिकेट में, यानी कि जो आधुनिक क्रिकेट में है, सबसे ज्यादा दिलचस्प और कड़े कंटेस्ट रहे हैं, ठीक है। कड़ा मुकाबलों में से एक रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक एक बार दोबारा से देख लेते हैं लेजर पॉइंटर से। सेंटेंस आसान है, दोनों एक जैसा सेंटेंस है। कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक हो सकती है
और यह बन जाती है और भी ज़्यादा फियर्स और भी ज़्यादा भयंकर, क्योंकि दोनों देशों के बीच के पॉलिटिकल रिलेशनशिप के कारण। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, जो कंटेस्ट रहा है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दिलचस्प, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अ, कड़े मुकाबलों में से एक रहा है। ठीक है, ये वन ऑफ के बाद जो ड्यूल्स है इसका मतलब कंटेस्ट से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा है इट हैज वेटेड, वेटेड मतलब होता है बढ़ा देना, एक्साइट कर देना। इट हैज वेटेड, इसने बढ़ा दिया है, द एपेटाइट मतलब भूख को, ऑफ फैंस मतलब जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, उनको, उनकी भूख को, लाइक नो अदर, इसके जैसी भूख किसी और कंटेस्ट में नहीं होती, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है इट मतलब ये जो कंटेस्ट है, हैज वेटेड द अपेटाइट ऑफ फैंस लाइक नो अदर, यानी कि ये कंटेस्ट जो फैंस है, जो प्रशंसक है, उसकी अपेटाइट मतलब होती है भूख। अपेटाइट मीन्स क्या होती है? भूख। वेटेड द अपेटाइट मतलब भूख को बढ़ा देना, इंसाइट कर देना। ठीक है, एक्साइट कर देना, यहाँ पे बढ़ाने से मतलब है। लाइक नो अदर कॉन्टेस्ट, यहाँ पे नो अदर के बाद आप कॉन्टेस्ट समझ सकते हो कि इट हैज़ वेटेड द अपेटाइट ऑफ फैंस लाइक नो अदर कॉन्टेस्ट, यानी कि इसके जैसी भूख फैंस की कोई और कॉन्टेस्ट नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस करता है टाइटेनिक टसल्स, यानी एक बड़ा संघर्ष, बड़ी लड़ाई बिटवीन बैट एंड बॉल के बीच में, एज सीन जैसा देखा गया है, मोस्ट रिसेंटली हाल ही में हुए, इन द 5 टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यानी कि 5 टेस्ट की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, कह रहा है जैसा कि हाल ही में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है काफ़ी दिलचस्प होता है, काफ़ी हार्ड फॉट ड्यूल्स होता है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करो समझ में आई होंगी चीज़ें। चूँकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम ये मैच चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी इसको बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट। इंस्टॉलमेंट मीन्स पता है वो किस्त होती है, यहाँ पे आसान वर्ड में आप बोल सकते हो मैच। ठीक है, अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट, हाई वोल्टेज मतलब एक बहुत ही कड़े मुकाबला। कह रहा है इस कड़े मुकाबले का जो एक और दूसरा मैच है बिटवीन द टू क्रिकेटिंग हैवी वेट्स, यानी कि दो क्रिकेट खेलने वाली टीमों के बीच में, ये जो क्रिकेटिंग हैवी वेट्स का मतलब यहाँ पे टीम से मतलब है। ठीक है, विल बी हेल्ड, वह आयोजित होगा, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मतलब आज, एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, एज क्योंकि, दे मतलब दोनों ही टीमें, वाई मतलब प्रतिस्पर्धा करेंगी, लड़ेंगी, फॉर अ प्लेस एक जगह के लिए, इन द सबमिट क्लास मतलब फाइनल के लिए, ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के। कह रहा है कि एक सेकंड लगाते हैं, लेजर पॉइंटर समझ लेते हैं। कह रहा है कि इस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट की एक दूसरा मैच दोनों क्रिकेटिंग हैवीवेट्स के बीच, यानी दोनों जो क्रिकेट की दिग्गज टीमें, हैवीवेट्स का मतलब यहाँ पे दिग्गज टीम से मतलब है। ठीक है, विल बी हेल्ड, वह आयोजित होगा, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, कहाँ पे? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। क्यों? क्योंकि ये दोनों, दे मतलब वे दोनों टीमें, वाई मतलब प्रतिस्पर्धा करना, लड़ना, compete करना, फॉर ए प्लेस इन द सबमिट क्लास ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जगह बनाने के लिए दोनों वाई करेंगी, लड़ेंगी। वाई यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है राइट फ्रॉम द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट, कह रहा है कि जो बिल्डअप का मतलब यहाँ पे तैयारी से है, बिल्डअप मतलब क्या है? प्रिपरेशन से। कह रहा है राइट फ्रॉम द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट यानी जो प्रतियोगिता है इसकी तैयारी से शुरू करके, द टू आउटफिट्स, आउटफिट्स मतलब दोनों टीमें, हैव हैड कंट्रास्टिंग पथ्स, यानी दोनों का एक विपरीत रास्ता रहा है। पाथ मतलब यहाँ पे रास्ते से मतलब वे से, कंट्रास्टिंग मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। कह रहा है द टू आउटफिट्स हैव हैड कंट्रास्टिंग पाथ्स टू द लास्ट 4 स्टेज। कह रहा है कि टूर्नामेंट की मतलब तैयारी से लेकर के ही दोनों टीमों का जो रास्ता रहा है अंतिम 4 स्टेज के लिए, बिल्कुल ही विपरीत रहा है। क्यों विपरीत रहा है? आगे देखें। कह रहा है द मेन इन ब्लू, यानी कि जो इंडिया टीम है, ब्लैंक्ड इंग्लैंड 3-0 एट होम, यानी इंग्लैंड को घर पर 3-0 से ब्लैंक किया, मतलब हरा दिया, बिल्कुल शून्य, सुपड़ा साफ कर दिया। एंड और हैव सिंस एक्सटेंडेड देयर अनबीटन रन इन ओडीआईज टू 6 गेम, एंड हैव सिंस और तब से, एक्सटेंडेड देयर अनबीटन रन और तब से अपना जो अनबीटन रन है, यानी जो अपनी लय है उसको बनाए रखा है, इन ओडीआईज में टू 6 गेम, मतलब अगले 6 गेम तक। देखो हैव के साथ एक्सटेंडेड लगा हुआ है। ठीक है, यानी उन्होंने अपना बढ़ाया है क्या? अनबीटेन रन, यानी कि जो अपराजित जो सिलसिला है जीत का, उसको इन ओडीआईज में
टू 6 गेम, 6 गेमों तक, यानी उसके बाद उन्होंने वनडे में लगातार 6 मैचों तक अपने गेम को जीता है या बढ़ाया है। कह रहा है बीटिंग ऑल 3 ऑफ इट्स ग्रुप ए अपोनेंट्स। कह रहा है बीटिंग मतलब हराते हुए, ऑल 3 तीनों को, ऑफ इट्स ग्रुप अपने ग्रुप ए अपोनेंट्स मतलब विरोधियों को, यानी अपने ग्रुप ए के तीनों अपोनेंट्स को हराते हुए। तीनों अपोनेंट्स कौन थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कन्विंसिंगली मतलब आरामदायक तरीके से, मतलब बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी राउंड्स, यानी शुरुआती दौर में, प्रीलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती, इंडिया फर्दर बर्निस्ड इट्स क्रीडेंशियल एज द टाइटल फेवरेट, यानी कि भारत ने एक तरीके से बर्निस्ड किया मतलब मजबूत की, इट्स क्रीडेंशियल यानी अपने दावे को, एज द टाइटल फेवरेट यानी टाइटल फेवरेट के रूप में, यानी खिताब जीतने के रूप में। कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी राउंड, यानी कि शुरुआती दौर में, यानी तीनों मैच को हराने के बाद इंडिया ने क्या किया आगे? बर्निस्ड किया, यानी कि मजबूत की इट्स क्रेडेंशियल अपने दावों को, एज द टाइटल फेवरेट के रूप में, यानी कि जो उसका दबदबा था टाइटल फेवरेट के रूप में उसको और मजबूत किया। कह रहा है ऑलमोस्ट एवरी बैटर, लगभग हर एक बैटर, हैज स्कोर्ड किया वैल्यूएबल रन, इन कीमती रन। कह रहा है लगभग हर बैटर कीमती रन स्कोर किया, वाइल जबकि द बॉलिंग यूनिट पेसर्स एंड स्पिनर्स एलाइक हैव कंट्रीब्यूटेड हैंडसमली। कह रहा है जबकि जो बॉलिंग यूनिट है, हैव कंट्रीब्यूटेड हैंडसमली, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, ठीक है। बॉलिंग यूनिट का मतलब पेसर्स एंड स्पिनर्स एलाइक, यानी कि जो गेंदबाज, तेज गेंदबाज है और स्पिनर्स दोनों ने ही अच्छा योगदान किया है। कंट्रीब्यूटेड हैंडसमली मतलब होता है अच्छे तरीके से योगदान दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन कंट्रास्ट, यानी इसके विपरीत क्या हुआ है? द रीजनिंग ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन, यानी जो वर्तमान की ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन है, हैज हैड एन इंटरेस्टिंग रन इनटू द नॉकआउट स्टेज, यानी कि कह रहा है कि हैज हैड एन इंटरेस्टिंग रन, यहाँ पे रन का मतलब है एक तरीके से उनके प्रदर्शन से मतलब है, ठीक है। किससे? प्रदर्शन से। इंटरेस्टिंग रन मतलब उन्होंने जो किया है। कह रहा है द रीजनिंग ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन हैज हैड एन इंटरेस्टिंग रन इनटू द नॉकआउट स्टेज। कह रहा है कि जो वर्तमान, यहाँ पे जो रीजनिंग मतलब है जो वर्तमान ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने नॉकआउट स्टेज चरण में उनका जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी दिलचस्प रहा है, ठीक है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टीव इथमिस मेन हैव प्लेड जस्ट वन completed गेम वेयर दे चेज 352 अगेंस्ट इंग्लैंड टू विन बाई 5 विकेट। कह रहा है स्टीव इथमिस की मेन मतलब यहाँ पे टीम से मतलब है, हैव प्लेड जस्ट वन completed गेम, उन्होंने सिर्फ एक कंप्लीट गेम खेला है, वेयर जहाँ पर, दे चेज 352 जहाँ पर उन्होंने 352 चेज किया, अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, टू विन बाई 5 विकेट, 5 विकेट से जीत करके। इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट वेदर, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम, परिस्थितियाँ। इंक्लीमेंट होता है खराब, यानी खराब वेदर मीन्स इट्स अदर टू गेम्स वर आइदर वॉश्ड आउट और कॉल्ड ऑफ मिडवे। यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है इंक्लीमेंट वेदर मीन्स, यानी कि खराब मौसम का मतलब है कि इट्स अदर टू गेम्स, यानी कि इसके जो बाकी दो गेम थे, पहला तो इंग्लैंड से जीत गया, इट्स अदर टू गेम्स, इसका जो दूसरा अन्य दो गेम थे, वर आइदर वॉश्ड आउट या फिर वह वॉश आउट हो गए, यानी कि धुल गए, साउथ अफ्रीका वाला मैच धुल गया था, आर कॉल्ड ऑफ मिडवे या बीच में ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? रद्द करना, कैंसिल करना, ठीक है। अफगानिस्तान वाला मैच। एंड और द टीम्स हैड टू शेयर द स्पॉइल्स, और जो टीम है उनको जो स्पॉइल्स है यानी कि जो अंक है उसको शेयर करना पड़ा था, ठीक है। ऑन पेपर, पेपर पे, दिस इज अ डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड। डिप्लीट मतलब होता है कमी, डिप्लीट मीन्स क्या होता है? कमी। यहाँ पे कमजोर से मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज अ डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड, यह एक कमजोर ऑस्ट्रेलियन साइड है पेपर पर, विदाउट, ये एक साथ है, विदाउट इट्स फर्स्ट चॉइस पेस अटैक, यानी इसकी जो पहली चॉइस है पेस अटैक की, रेगुलर स्कीपर पैट कमिंस, यानी कि जो रेगुलर कप्तान है पैट कमिंस, जोस हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क। कह रहा है कि रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस, जोस हेजलवुड और जो मिचेल स्टार्क हैं, उनकी जो फर्स्ट चॉइस पेस अटैक है यानी जो तेज बॉलिंग है, उसके बिना जो ऑस्ट्रेलियन साइड है ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अहेड ऑफ द सेमीफाइनल, इन सेमीफाइनल से पहले, द टीम आल्सो लॉस्ट ओपनर मैथ्यू शॉर्ट, यानी जो टीम ने ऑल्सो लॉस्ट खो दिया है ओपनर मैथ्यू शॉर्ट, यानी उनके जो ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को, हु वुड हु कुड बॉल यूजफुल ऑफ ब्रेक, जो
महत्वपूर्ण मौकों पे या महत्वपूर्ण ऑफ ब्रेक की बॉलिंग कर सकते थे, ठीक है। यानी कि उनके ओपनर मैथ्यू शॉर्ट थे जिनको खो दिया है, मतलब अब वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। और कह रहा है उनके बारे में बता रहा है कि हु कुड बॉल यूजफुल ऑफ ब्रेक, जो महत्वपूर्ण ऑफ ब्रेक डाल सकते थे। साउथपा कूपर कोनोली हैज रिप्लेस्ड शॉर्ट, यानी कि जो उनको रिप्लेस किया उसका नाम क्या है? साउथपा के कूपर कोनोली ने उनको रिप्लेस किया है, उनको जगह पे आए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैच चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ टीम कम्बिनेशन, यानी टीम कम्बिनेशंस के नज़रिए से, या कि टीम कम्बिनेशन पर अगर ध्यान दें या उसके संदर्भ में, वरुण चक्रवर्ती मैजिकल स्पेल, यानी वरुण चक्रवर्ती का जो मैजिकल स्पेल था 5 for 42 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, अगेंस्ट द कीवीज, कीवीज के खिलाफ, हैज़ गिवन द इंडियन टीम मैनेजमेंट, हैज़ गिवन मतलब दिया है द इंडियन टीम मैनेजमेंट को अ हैप्पी हेडेक, यानी एक अच्छा सिर दर्द। कह रहा है कि वरुण चक्रवर्ती का मैजिकल स्पेल कीवी के खिलाफ इंडियन टीम मैनेजमेंट को एक अच्छा सिर दर्द दिया है, मतलब आपको बेस्ट में से चूज करना है, तो हेडेक तो है लेकिन हैप्पी हेडेक है, ठीक है। आपके पास अच्छे अच्छे स्पिनर हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग, है काफ़ी दिलचस्प होगा, टू सी देखना, इफ़ द स्पिनर इज परसिस्टेड विथ, कि क्या स्पिनर को रखा जाता है, यानी कि अगले सेमीफाइनल में भी स्पिनर्स को रखा जाता है। 4 स्पिनर ने जिनके खिलाफ खेले थे उसकी बात कर रहा है। इवन इफ इट मीन्स हैविंग जस्ट वन फ्रंट लाइन पेसर इन मोहम्मद शमी, कह रहा है कि इवन इफ मतलब भले ही, इट मीन्स इसका मतलब है कि हैविंग जस्ट वन फ्रंट लाइन पेसर, अगर चारों स्पिनर रखते हैं तो आपको फास्टर सिर्फ एक रहना पड़ेगा इन मोहम्मद शमी के रूप में। कह रहा है इवन ही मतलब चाहे भले ही, इट मीन्स इसका यह मतलब हो कि हैविंग जस्ट वन फ्रंट लाइन पेसर इन, यानी कि अंदर आपको सिर्फ एक फ्रंट लाइन पेसर रखना होगा मोहम्मद शमी के रूप में, ठीक है। फॉर, क्योंकि वरुण इज एन अननोन कमोडिटी फॉर मोस्ट आसी बैटर्स, क्योंकि जो वरुण चक्रवर्ती हैं, इज एन अननोन, वह एक अननोन यानी अपरिचित, कमोडिटी मतलब चीज़ निकलेंगे, वस्तु बनेंगे, फॉर मोस्ट आसी बैटर्स, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए, ठीक है। एक अज्ञात वस्तु है, एक अपरिचित चीज़ है। द बिग चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बड़ी चुनौती है इज वह है द ट्रांजिशन टू द स्लो सरफेस हियर इन दुबई, कि दुबई में जो स्लो सरफेस है उस पर अपने आप को ढालना, आफ्टर किसके बाद, प्लेइंग ऑन फिदर फीट पिचेज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में फिदर फीट मतलब फिदर बेड मतलब होता है बिल्कुल पंखदार, जिसको बहुत ही बैटिंग के लिए अनुकूल पिचा बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि पाकिस्तान में बैटिंग के अनुकूल पिचों पर खेलने के बाद दुबई में स्लो सरफेस में खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। द बैटिंग लाइनअप सर्टेनली पोसेसेस द एम्यूनेशन टू डील विद दिस, कह रहे थे तो बैटिंग लाइनअप है सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, पोसेस मतलब रखता है, द एम्यूनेशन मतलब होता है एक तरीके से गोला बारी, टू डील विद दिस इससे निपटने के लिए। कह रहा है लेकिन जो उनका बैटिंग लाइनअप है वो इस चीज़ से निपटने के लिए अपने पास काफ़ी गोला बारूद रखा है, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन उनके पास हैं। बट लेकिन द स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, विद जस्ट वन जेन्युइन स्पिनर एडम जंपा, उनके पास एक सिर्फ एकमात्र जेन्युइन मतलब एक रियल स्पिनर एडम जंपा के रूप में है, ठीक है, असली स्पिनर। माइट हैव टू रिलाई ऑन पार टाइमर्स ग्लेन मैक्सवेल एंड ट्रेविस हेड, यानी माइट हैव टू रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन, कह रहा है कि संभवतः उनको डिपेंड होना पड़ सकता है पार्ट टाइमर्स ग्लेन मैक्सवेल एंड ट्रेविस हेड पर। कह रहा है कि संभवतः उनको पार्ट टाइमर्स ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड पर डिपेंड होना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। कह रहा है एज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान फाइंड आउट, जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता लगा था या उसने पाया था, द एब्सेंस ऑफ अ सेकेंड स्पिनर, यानी कि दूसरे स्पिनर की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, हु कुड सस्टेन द प्रेशर कैन प्रूव कॉस्टली इन लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स। कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ सेकेंड स्पिनर, सेकेंड स्पिनर की एब्सेंस, हु कुड सस्टेन द प्रेशर, कि जो प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, बना सकता है, ठीक है, जो प्रेशर को बना सकता है, कैन प्रूव कॉस्टली, यह महंगी साबित हो सकती है, इन लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स, यानी कि कम स्कोर वाले मुकाबले में, कम स्कोर वाले मुकाबले में। टू प्ले फेलो लेगी तनवीर सांगा एंड पुश जोस इंग्लिश टू द ओपनर स्लॉट इज एन ऑप्शन। कह रहा है कि जो फेलो लेगी तनवर है, यानी लेगी मतलब जो लेग स्पिन कराते हैं, ठीक है, कह रहा है कि फेलो मतलब होता है साथी, यानी कि साथी लेग स्पिनर तनवीर सांगा को खिलाना, प्ले मतलब खिलाना, एंड और पुश जोस इंग्लिश, और जोस इंग्लिश को पुश करना यानी भेजना
टू द ओपनर स्लॉट पे यानी ओपनर की जगह इज एन ऑप्शन एक विकल्प है। स्टिल फिर भी इफ देयर इज वन मैक्सिम इन क्रिकेट, कह रहा है फिर भी अगर क्रिकेट में इफ यदि देयर इज वन मैक्सिम यदि कोई कहावत है इन क्रिकेट क्रिकेट में दैट हैज करेंसी जो स्वीकार है जो सच है, करेंसी का मतलब यहाँ पे स्वीकार से मतलब है, ठीक है। क्या है वो? इट इज टू नेवर अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलिया इन अ बिग गेम ऑफ एन आईसीसी इवेंट, यानी एक मैक्सिम एक कहावत है कि इट इज टू नेवर अंडर एस्टिमेट कि आप कभी भी कम मत आंकिए ऑस्ट्रेलिया को इन अ बिग गेम ऑफ एन आईसीसी इवेंट, एक आईसीसी इवेंट के बड़े गेम में बड़े मुकाबले को आप कभी उसको कम नहीं आंक सकते, ठीक है। कह रहा है द मेमोरीज ऑफ नवंबर 19 2023 यानी 19 नवंबर 2023 की जो मेमोरीज है जो यादें हैं वेयर जहां पर कमिंस एंड कंपनी यानी पैट कमिंस और उनकी कंपनी ने या उनकी टीम ने स्टॉप द इंडियन जगरनट यानी कि जो भारतीय जगरनट था, यहाँ पे रथ से मतलब है जो जीत का रथ था, जो जीत का एक तरीके से जीत की जो गाड़ी चल रही थी, विच ओन जो जीत चुकी थी ऑल इट्स वर्ल्ड कप मैचेस टिल देन, तब तक अपने सारे मैच को यानी 19 नवंबर से पहले जो इंडिया की टीम थी वो सारे मैच जीत चुकी थी उसकी बात कर रहे हैं। इन द फाइनल फाइनल में इन अहमदाबाद अहमदाबाद में इस क्लियर एविडेंस ऑफ द मैन इन एलोज एबिलिटी टू एलिवेट देयर गेम व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, कह रहा है इस क्लियर एविडेंस ये एक स्पष्ट सबूत है किसका, ऑफ द मैंस इन एलो यानी कि पीली जर्सी में खिलाड़ियों का यानी ऑस्ट्रेलिया टीम का एबिलिटी उनकी योग्यता का टू एलिवेट देयर गेम अपने गेम को एलिवेट करने का उठाने का, व्हेन जब इट मैटर्स द मोस्ट जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोबारा से देख लेते हैं इसको, अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है कि द मेमोरीज ऑफ नवंबर 1923 19 नवंबर 2023 की जो मेमोरीज थी जहां पर कमिंस एंड कंपनी स्टॉप द इंडियन जगरनट विच ओन ऑल इट्स वर्ल्ड कप मैच टिल देन, कह रहा है कि जहां पर कमिंस और उनकी कंपनी ने भारतीय रथ को रोक दिया था कि जो तब तक टिल देन मतलब तब तक यानी 19 नवंबर से पहले तक वर्ल्ड कप के सारे मैच जीते थे। इन द फाइनल फाइनल में रोका कहाँ था, फाइनल में इन अहमदाबाद अहमदाबाद में। यह है क्या, इज क्लियर एविडेंस यह एक स्पष्ट सबूत है ऑफ द मैंस इन एलोज एबिलिटी यानी कि पीले ड्रेस वाली जो टीम है उसकी योग्यता का, टू एलिवेट देयर गेम उनके गेम को उठाने का, व्हेन जब इट मैटर्स द मोस्ट जब यह बहुत जरूरी होता है। कैन रोहित शर्मा एंड हिज मेन राइज टू द ओकेजन, क्या रोहित शर्मा और उसके जो आदमी यानी उसकी जो टीम के मेंबर्स हैं राइज टू द ओकेजन इस मौके का सामना कर सकते हैं या इस मौके का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, इस न्यूज़ को काफ़ी जल्दी रीड किया गया है क्योंकि मैच शुरू है, मैं भी थोड़ा मैच देखना चाहता हूँ आज। उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।